राजस्थान की धरती इतिहास, संस्कृति और कला की अनमोल धरोहर से भरी हुई है। जब किसी के मन में राजस्थान का नाम आता है तो मन में ऊंट, रंग बिरंगी पोशाकें और शानदार महलों की एक छवि बन जाती है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक और आकर्षक स्थल है बीकानेर का जूनागढ़ का किला, जो न सिर्फ स्थापत्य का अद्भुत नमूना है बल्कि वीरता, बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की झलक भी देता है। बीकानेर का जूनागढ़ का किला, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, ये एक पुराना और ऐतिहासिक किला है जिसे बीकानेर नगर स्थापना के समय सन 1478 में राव बीकाजी ने किले की नींव रखी थी। लेकिन इस किले का निर्माण बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह ने 1571 से 1611 ईस्वी के दौरान पूरा किया। इस किले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सदैव अभेद्य रहा। इसे जीतने के लिए कई राजा महाराजाओं और आक्रांताओं ने प्रयास किया, लेकिन वो उस वक्त वहाँ की भौगोलिक स्थिति, राजाओं के बल, बुद्धि और चातुर्य के आगे मात खाकर लौट गए। इस किले के चारों ओर 60 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई बनी है, जिसके चारों ओर दीवार और एक ओर विशाल बुर्ज बना हुआ है। लंबे चौड़े भूभाग पर बने इस किले में लाल पत्थर की शानदार नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह बीकाजी से लेकर अंतिम शासक महाराजा श्री करणी सिंह के जीवन से जुड़ी अनेक वस्तुओं का संग्रह है, जिसमें उनके कमरे, रहने का स्थान, पढ़ने का स्थान, शयन कक्ष में लगे स्वर्ण और रजत से बने पलंग, माचा, युद्ध की तलवारें, भाले, बंदूक, ढाल, लोहे से बने युद्ध के वस्त्र आदि ऐसे अनेक संग्रह की वस्तुओं को पर्यटक देखकर आकर्षित होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता बीकानेर का किला एक समतल जगह के ऊपर है और इस प्रकार से प्रोटेक्शन बना हुआ है कि इसके चारों ओर से खाई है, 60 फीट गहरी, 60 फीट चौड़ी और एक ही गेट है। दूसरा, इसके अंदर महलातों की पोजीशन इस प्रकार से बनाई हुई है कि उनके अंदर अलग अलग काल, अलग अलग समय से जैसे जैसे राजाएं हुए थे, जैसे जैसे समय था, उसकी कलाएं उसके अंदर निखारी गई है। हस्तकलाएं हैं, कोई चांदी के अंदर है, सिल्वर के अंदर है, हाथी दांत के अंदर है, स्टोन के अंदर है। बीकानेर के उस्ता लोग जो बहुत इसमें प्रसिद्ध है, जो कि अपनी कलाकारी इसके अंदर पूरे हर महलात के अंदर ये दर्शाई गई है, जिसको देखने के लिए है। और ऐसे ऐसे महलात भी यहाँ हैं जो कि एक जगह राजा बैठा देखे तो उसको किसी भी साइड से, किसी रूम से अगर आदमी अंदर एंटर होता है तो उसका पता चल जाता है, उसको एक ही जगह बैठे रहने से। और इसके अंदर सबसे बड़ी खसूसियत है, आज इतनी टेक्नोलॉजी में, इस व्यवसायिक समय में, औद्योगिक समय में, इसके अंदर कोई व्यवसायिक काम नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, खाली किला रियासत का मेंटेन करके किले को रियासी किया जाता है। इस किले के अंदर पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार से साल में 2 बार गणगौर, जिसको ईश्वर गौर कहते हैं, वो निकलती है, जो यहाँ से लेके चौथीना गोवा तक जाती है, जिसमें पूरा बीकानेर इसमें शामिल होता है और फिर वापस यहाँ गढ़ में इंटर होती है। ये साल में 2 बार होता है। उसके बाद में करणी माता जन्मदिन और गणेश चतुर्थी, जैसे कि आज आप देख रहे हो, आज गणेश चतुर्थी है, उस दिन भी यहाँ पूरा बीकानेर दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। जूनागढ़ बाहर से देखने में 1 या 2 मंजिला ही नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये 7 मंजिल का बना हुआ है, जो उस वक्त की वास्तुकला को रेखांकित करता है। जूनागढ़ किले के प्रवेश द्वार में जाते वक्त बाईं ओर गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है और दाईं ओर मां करणी की प्रतिमा लगी है। इनका नियमित पूजन जूनागढ़ की प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इस किले को देखने के लिए सबसे ज्यादा पर्यटक गुजरात और साउथ इंडिया से यहाँ पर आते हैं। विदेशी पर्यटकों की यहाँ पर साल में करीब 7 से 8 माह तक धूम रहती है। जैसलमेर के सम के धोरों को देखने जो भी पर्यटक आता है वो जूनागढ़ को देखने जरूर आता है। जयपुर से आया हूँ, करणी माता के आया हुआ था, तो जूनागढ़ देखने के लिए आया हूँ। बहुत बेहतरीन किला है, महाराजा राय सिंह जी के समय का। कलाकृति बहुत सुंदर है सर। जी, कितनी देर लगी आपको इसको देखने में? सर इसको करीबन घंटा भर लग गया, पर इसका 1 दिन भी कम पड़ेगा पूरे ढंग से देखे तो। जूनागढ़ बहुत अच्छा लगा। पहले हम करणी माता जी के आए थे, फिर वहाँ से इंस्टेंट प्लान बना कि जूनागढ़ भी जाना चाहिए, और किसी ने बताया भी था कि बहुत अच्छा है, फिर हमने देखा, काफ़ी अच्छा लगा। बीकानेर का सबसे प्राचीन किला जूनागढ़ का, कहते हैं कि ये करीब 550 साल पहले बना था और राव बीकाजी ने बीकानेर बसाया था। इससे पहले यहाँ पर बीकाजी की टेकरी थी जहाँ उन्होंने डेरा डाला था, और सामने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर था। माता करणी जी ने, देशनोक में जो माता करणी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उन्होंने ही आज्ञा दी थी कि जूनागढ़ का किला यहाँ बनाया जाए। इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अभेद रहा है। यहाँ पर कभी भी किसी आक्रामक ने आक्रमण नहीं किया, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पर किसी न किसी किले पर
कोई ना कोई कारण से आक्रमण हुए हैं और उन्हें विजय किया गया। लेकिन जूनागढ़ का एकमात्र ऐसा किला रहा जो यहाँ के राजा महाराजाओं की विशेषता कहें, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में कहें या देवी आशीर्वाद कहें कि कभी भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने भी आक्रमण किया उन्होंने मुंह की खाकर वापस उन्हें लौटना पड़ा। इस किले की खासियत यह है कि ये चारों ओर से 60 फीट गहरी खाई से युक्त है। आगे 60 फीट की जिसकी गहराई है और 60 फीट की चौड़ाई है। और ये किला देखने के लिए यहाँ पर प्रति वर्ष लाखों पर्यटक देसी और विदेशी यहाँ आते हैं और किले में आकर यहाँ पर यहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनके रहन सहन, खान पान, उनकी जीवन शैली से अवगत होते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक खास बात यह है कि जो राजा महाराजा जब युद्ध करते थे उस वक्त उनकी जो वेशभूषा थी वो 1 से 1.5 क्विंटल की वजन की हुआ करती थी। उनके भाले भी जो 70 से 75 किलो के कहा जाता है कि वो रखते थे, वो यहाँ संग्रहालय में मौजूद है, जिन्हें देखकर न केवल आश्चर्य होता है बल्कि कौतूहल भी जगता है कि किस तरह से वो इन्हें युद्ध में इस्तेमाल कर लेते थे। यहाँ जो आप किला देख रहे हैं, इस किले के अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा है जो वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत करती है। और यहाँ पर माता करणी का जिनका आशीर्वाद रहा, जिनके बदौलत ये जूनागढ़ किला निर्माण हुआ, उनकी भी प्रतिमा स्थापित की गई। इसका रीज़न एक ही था कि जब भी महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो सबसे पहले भगवान गणेश के चरणों में धोख लगाते थे और माता का आशीर्वाद लेकर ही यहाँ से निकलते थे। जूनागढ़ किला न केवल भारतीय लोगों के लिए बल्कि विदेशी लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था, है। और जिस दृष्टि से ये बना है, जिस दृष्टिकोण से इसे बनाया गया है, उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी आने वाले सालों में यह आकर्षण का केंद्र ही रहेगा। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश।